हेलो डियर एस्पिरेंट्स। आप लोगों ने जो डिमांड की है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, बार बार क्वेश्चंस पूछ के कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए जिसमें कि कंप्लीट बुक लिस्ट हो यूपीएससी के लिए, तो मैं एक बहुत ही छोटे वीडियो में आपको बताऊंगा। 5 से 10 मिनट के वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि यूपीएससी के लिए कितनी मैक्सिमम बुक्स आप पढ़ सकते हैं, कितनी पढ़नी चाहिए और किस बुक को पढ़ के आपका सिलेक्शन हो सकता है। जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं कंप्लीट यूपीएससी बुक लिस्ट में, सबसे पहले पॉलिटी। पॉलिटी के लिए मैंने केवल एक बुक लिखी है, लक्ष्मीकांत। बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स, कई बार टॉपर्स भी आपको बोलेंगे कि लक्ष्मीकांत के बियॉन्ड जाइए। मुझे लगता है कि एनसीईआरटी की भी जरूरत नहीं है, डीडी बासु की जरूरत नहीं है, सुभाष कश्यप की जरूरत नहीं है, बेयर एक्ट्स की जरूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत में 700-800 पेज हैं और इतने सारे फैक्ट्स हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इतने सारे एग्जाम्पल्स और अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सारा पॉइंट्स है। इसी बुक को मिनिमम, मैंने तो एक टॉपर मुझे याद नहीं आ रहा, रैंक शायद 26 था, मुझे एग्जैक्टली प्रदीप सिंह, रैंक 26। उसने तो बोला था किसी वीडियो में कि मैंने लक्ष्मीकांत को 30 बार या पता नहीं कितनी बार रिवाइज किया है। 30 बार तो मुझे नहीं मालूम, पर अगर आपको 4 या 5 बार तो मिनिमम करना पड़ेगा। इसी एक बुक को करने में आपको 1.5-2 महीने लग सकते हैं, 1 महीने से पहले नहीं होगी। और केवल करना नहीं है, केवल पढ़ना नहीं है, आपको समझना भी, आपको याद भी करना है। अगर आपको इस एग्जाम को रियलिस्टिकली कम टाइम में प्रिपेयर करना है और आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को ही अगर 3-4 बार पढ़ना है तो एक ही बुक पढ़िए, केवल लक्ष्मीकांत। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पॉलिटी से रिलेटेड दूसरे कॉन्सेप्ट्स अगर कहीं पूछ भी लिए यूपीएससी ने, या तो उनको आप छोड़ सकते हो, बहुत ही कम है जो पूछेंगे, लक्ष्मीकांत ने सब कुछ कवर कर रखा है। दूसरा, कुछ करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी के, वो आप करंट अफेयर्स में कर लेंगे, यानी कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और करंट अफेयर्स की मैगजीन बस। कोई और बुक बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, 100% श्योर हूं मैं। इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए मैंने लिखा है नितिन सिंघानिया। आप नितिन सिंघानिया के बारे में जानते हैं। नितिन सिंघानिया ऑलरेडी आईएएस है, वेस्ट बंगाल कैडर में है। नितिन सिंघानिया की एक ऑलरेडी पॉपुलर बुक है आर्ट एंड कल्चर। इकोनॉमी भी नितिन सिंघानिया ने काफी अच्छा लिखा है, मैग्रो हिल पब्लिकेशन का है, केवल एक बुक अगेन। इसके लिए मैं कह रहा हूं कोई एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है, किसी भी और चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, इकोनॉमी से रिलेटेड अगर कुछ करंट अफेयर्स बाद में आएगा तो उस टाइम पे आप इकोनॉमिक सर्वे कर सकते हो। तो केवल दो चीजें मैक्सिमम, बजट बहुत छोटा सा डॉक्यूमेंट है अगर, तो प्लस बजट, लेकिन कोई भी और बुक की जरूरत नहीं है। आप इतना ही नहीं पढ़ पाएंगे। आप एक काम करिए, जो लोग ज्यादा बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत के बियॉन्ड जाओ, नितिन सिंघानिया के बियॉन्ड जाओ, एनसीईआरटीज भी पढ़ लो, इतना आप पढ़ ही नहीं पाओगे। आप कैलकुलेशन करेंगे कि एक दिन में आप मैक्सिमम कितने पेजेस कर सकते हो, या एक बुक को खत्म करने में आपका मैक्सिमम कितना टाइम लगता है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको, आप इतने सारी बुक्स कवर नहीं कर सकते हैं, अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स करने हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए मैंने लिखी है एनसीईआरटीज, 11th और 12th की एनसीईआरटीज हैं, और जीसी लियोंग, और एक मैप, कोई भी एक मैप। मुझे तो लगता है सिविल सर्विसेज में, क्योंकि बुक लिस्ट ही इतनी ज़्यादा लिखी हुई हैं अलग अलग लोगों ने, और इतनी सारी बुक्स हैं कि बच्चे उस बुक लिस्ट में से हर बार नई नई बुक खरीद के लाते हैं। पढ़ वो कुछ नहीं पाते, समझ में उन्हें कुछ नहीं आता, याद उन्हें कुछ होता नहीं है, बार बार प्री में फेल होते रहते हैं, बहुत ही ओवर एम्बिशियस टारगेट बनाते रहते हैं, रियलिस्टिक टारगेट बनाते ही नहीं है। 11th और 12th की एनसीईआरटीज ज़्यादा मत सोचिए, जीसी लियोंग और मैप, इसी को करने में आपको 1.5-2 महीने जाएंगे अगर आप बिगिनर्स हैं। एनवायरमेंट के लिए मैंने केवल एक बुक लिखी है, पीएमएफ। इसमें भी अराउंड 400 पेजेस हैं, इसको खत्म करने में भी आपको 15 दिन कम से कम लगेंगे, और कोई बुक करने की जरूरत नहीं है। अमैक, एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, इसके लिए जो दोनों बुक्स हैं एनसीईआरटीज 11th की और 12th की, वो करनी है आपको एंशियंट मेडिवल के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए। और आर्ट एंड कल्चर के लिए अगर कुछ किसी को करना है तो नितिन सिंघानिया की एक बुक और है, एक इकोनॉमी के लिए नितिन सिंघानिया, एक आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया। मॉडर्न इंडिया के लिए केवल एक बुक, स्पेक्ट्रम। ये भी आजकल काफी बल्की हो चुकी है, इसको भी करने में आपको महीना लगेगा, ढंग से करने में, ढंग से। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी पोस्ट 1947 के लिए अगेन बहुत सारे लोग बहुत सारी बुक बताएंगे, विपिन चंद्रा बताएंगे, रामचंद्र गुहा की शायद एक बुक है, इंडिया आफ्टर गांधी। ये सब इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हो, अगर आपकी पढ़ने की स्पीड अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप पढ़ सकते हो। शौक के लिए पढ़ सकते हो, अपने आप को एनरिच करने के लिए पढ़ सकते हो, आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज, एसे और एथिक्स के लिए पढ़ सकते हो। बट तब पढ़ना चाहिए जब आप बेसिक पढ़ लो, अगर आपके पास टाइम है। अगर हाँ कॉलेज में फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, तब आप और भी थोड़ी एडिशनल बुक पढ़ सकते हैं, बट पहले ये कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है जो बुक लिस्ट में बता रहा हूँ ये बहुत ही मिनिमम है। किसी भी सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले आप ये वाली बुक करिए। आपको एक चीज पता लगेगी, इस इन्हीं सब को करने में आपको 1 साल से ज्यादा लग गया है।
अगर आप बल्कि समझ में तो ये सारी भी अगर समझ में भी आनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए। तो अगर आपको याद नहीं हुई है, अगर आपको समझ में नहीं आई है, तो फिर फायदा क्या है पढ़ने का। तो अगर इसी में इतना टाइम जा रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एंश्योर आईएएस जो हमारे नोट्स हैं, क्लास नोट्स, मुझे लगता है बहुत ही क्रिस्प हैं, बहुत ही कंसाइज हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक, इन तीन के लिए भी मैंने एंश्योर आईएएस के क्लास नोट्स ही लिखे हैं, क्योंकि ये वाले सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको किसी भी एक बुक में प्रिसाइजली नहीं मिल पा रहे हैं। तो इनके लिए आप हमारे क्लास नोट्स को बड़ा इजीली रेफर कर सकते हो, वो कंप्लीटली आपको सारा सॉल्यूशन दे देंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में आप बेसिक एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर्स, तो हमने, अगर करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, एक्चुअली इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर्स ये आपस में सिनोनिमस मुझे लगता है, कुछ हद तक सिनोनिमस इन द सेंस, इंटरनेशनल रिलेशन करंट अफेयर्स का एक सबसेट कह सकते हो, कि आपको पूछा जाएगा इंटरनेशनल रिलेशन कंटेंट करंट अफेयर्स के बेस पे ही। तो आप अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो इनडायरेक्टली आपका इंटरनेशनल रिलेशन तैयार हो रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैग्रो हिल की एक बुक है, अशोक कुमार आईपीएस ने लिखी है, दैट विल बी सफिशिएंट। सोसाइटी के लिए अगेन एनसीईआरटी, 12th क्लास की एनसीईआरटी है सोसाइटी के लिए। एथिक्स के लिए अभी ऑल इंडिया रैंक 5 सृष्टि देशमुख ने और उनके हस्बैंड नागार्जुन, इन दोनों ने मिलकर वाइली पब्लिकेशन की एक बुक लिखी है, काफी अच्छी, काफी रीसेंट अपडेटेड बुक है। तो एथिक्स के लिए केवल वन बुक, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि वन ही क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वन वन करने में भी आपका साल लग रहा है। किसी भी एक सब्जेक्ट की 5 बुक पढ़ने से अच्छा है आप 5 सब्जेक्ट की एक एक बुक पढ़िए, आपके सारे सब्जेक्ट कवर होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। एसए के लिए आप एंश्योर आईएएस के नोट्स और करंट अफेयर्स के लिए स्टार्टिंग में आप केवल मैगजीन करेंगे। करंट अफेयर्स के लिए हमने एक मैगजीन निकाली है, करंट अफेयर्स टोटल। पिछले 6 महीने में इसकी पॉपुलैरिटी और इसका एक्सेप्टेंस इतना बढ़ गया है, थैंक यू सो मच, आप लोग इसको एक्नॉलेज कर रहे हो। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी टॉपिक किसी भी कोचिंग की मैगजीन का हो या किसी भी न्यूज़पेपर का हो, जो भी अच्छे हैं वो सारे एक ही जगह पे ला रहे हैं। इसीलिए हमने इसका नाम भी रखा है करंट अफेयर्स टोटल। तो आपको कैट में आपको हर ये करंट अफेयर्स सारा का सारा मिल जाएगा, आप इसको हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद सी सैट के लिए मैंने मैग्रो हिल, अरिहंत, स्पेक्ट्रम, किसी भी पब्लिकेशन की एनी वन बुक, एनी वन, तो आप कोई भी एक खरीदेंगे, किसी में कुछ अच्छा होगा, किसी में कुछ, सब में एक ही चीज़ है ऑलमोस्ट, मैथ्स और इंग्लिश। तो आप कोई भी एक मैनुअल खरीदिए और उसी को फॉलो कीजिए। पीवाईक्यू कोई भी खरीद सकते हैं, और न्यूज़पेपर आप या तो हिंदू पढ़िए या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। अभी ये जो बुक लिस्ट है अगर आप इसको फॉलो करते हैं, मुझे लगता है इसके बाद एक और एग्जॉस्टिव लिस्ट, एक तो अभी आप ऑप्शनल बचा हुआ है, ऑप्शनल की भी मिनिमम, अगर एक छोटा ऑप्शनल है तो 5-6 बुक्स, एक बड़ा ऑप्शनल है तो कम से कम 15 बुक्स। तो आप ये सोचिए कि आपको ऑप्शनल भी पढ़ना है, अगर मैं मिनिमम भी मानूं 6 बुक, उसके अलावा ये पढ़ना है, तो मुझे लगता है आपका 1.5-2 साल की तैयारी का प्रोग्राम पूरा ऑलरेडी इन्हीं में खत्म हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो, ओवर एंथुजियास्टिक हो और ओवर एम्बिशियस हो और ऐसे अनरियलिस्टिक टारगेट रखोगे या फिर ऐसे लोगों की बातों में आओगे, बियॉन्ड लक्ष्मीकांत, बियॉन्ड नितिन सिंघानिया, सारी एनसीईआरटी, यकीन मानिए ये सारे वो लोग जरूर होंगे या तो इन्होंने तैयारी काफ़ी लंबे टाइम से की है, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये सिर्फ आपको अपने सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कराना चाहते हैं, इनका मेन मकसद आपका सिलेक्शन नहीं है। मुझे लगता है कि मैं किसी एक सब्जेक्ट में आपको मास्टरी दिलाना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपका ओवरऑल सिलेक्शन हो। भले ही आपके पॉलिटी और इकोनॉमी में एक एक क्वेश्चन कम हो जाए, बट आपका ओवरऑल स्कोर अच्छा हो। तो सबसे पहले अगर आपके मन में बहुत सारी बुक्स इसके अलावा पढ़ने का है, तो आप पहले ये जितनी भी बुक्स मैंने बताई हैं पहले आप ये करिए, क्योंकि इसी में आपका सफिशिएंट टाइम खत्म हो जाएगा। किसी भी बच्चे को अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है तो वो आप कमेंट में डाल सकते हैं, आप 7900447900 पे फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे मिलने आ सकते हैं। लेकिन आप प्लीज़ पॉजिटिव और रियलिस्टिक रहिए इस एग्ज़ाम के लिए, और किसी भी अननेसेसरी एडवाइस से बचिए, एग्ज़ाम हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।